नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है उन बच्चों के लिए जिन्होंने जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और क्लर्क 962 दोनों का एग्ज़ाम फिल किया हुआ है। क्योंकि हमीरपुर बोर्ड के द्वारा हाल ही में कुछ दिनों पहले आवेदन मांगे गए थे बहुत से पदों पर, जिसमें ज़्यादातर जो आवेदन आए हैं वो जेओआईटी पोस्ट कोड 965, जिसमें लगभग 1,15,000 के आसपास आपको यहाँ पर आवेदन देखने को मिलेंगे। वहीं बात रही क्लर्क 965 की, इसमें भी 1,08,224 के तकरीबन हमें आवेदन देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों ने गलती क्या की है, बहुत से बच्चों ने दोनों एग्ज़ाम फिल किए हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो या फिर उसमें टॉप करना चाहते हो, तो आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको पहले भी दिया था कि जैसे अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हो तो आपको उसी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए जिसमें आपका सिलेबस सेम रहे। जैसे एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हो तो आप पटवारी की भी तैयारी कर सकते हो, आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो, आप फॉरेस्ट गार्ड की भी तैयारी कर सकते हो और आप बैंकिंग लेवल की भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है। आपसे जो पूछा जाएगा वो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके ही रहता है। वही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। बच्चों ने क्या किया है कि उन्होंने दोनों एग्ज़ाम फिल किया है, हालांकि इनके सिलेबस बहुत अलग अलग है। और अगर आप बात की जाए इनके स्केड्यूल की, तो एग्ज़ाम कैलेंडर भी यहाँ पर आ चुका है कि कौन सा एग्ज़ाम किस दिनांक को होना है। लगभग 2 से 3 महीने के बीच में सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करें, जो पोस्ट कोड 965 है और जो पोस्ट कोड 962 है, इसमें सिलेबस में बहुत ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। अंतर कहाँ पर देखने को मिलेगा? 965 में 140 क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर से ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 962 की बात की जाए, यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान जीके सेक्शन पर देना पड़ता है। एचपी जीके में 50, इंडियन जीके में 50, करंट अफेयर के 30, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के 10-10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 965 में भी पूछे जाते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं। यहाँ पर मेजर डिफरेंस आप सिलेबस में ही देखोगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी क्या है, वो है जीके सेक्शन। यहाँ आपको एचपी जीके पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, एचपी ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, इंडियन जीके पर, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रकार से यहाँ पर आपको जीके सेक्शन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्लर्क 962 में। वही बात रही जेओआईटी पोस्ट कोड 965 में, यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान कंप्यूटर पर ही देना होगा, जीके पर हालांकि अगर आप कम ध्यान भी देते हो तो भी आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकोगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे एग्जाम जिसमें वेटेज किसी अदर चीज़ की रहती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो ज़्यादा वेटेज है वो कंप्यूटर की रहती है, तो जो जीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं वो लगभग काफ़ी आसान रहते हैं तुलना में ऐसे पेपर के जिसमें सिर्फ जीके ही पूछा जाता है। ये आपको भी पता होगा। अब यहाँ पर देखिए, बहुत से बच्चों ने दोनों एग्जाम फिल किए हैं और वो चाहते हैं कि दोनों ही एग्जाम उनके निकले, लेकिन इतने कम समय में आपसे सिर्फ एक ही एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ पर इसमें भी 140 कंप्यूटर के क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, अगर 40 ही क्वेश्चन अगर कंप्यूटर के होते, बाकी सभी आपके जीके के होते, तो आसानी से आप यहाँ पर अपना सिलेबस कवर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए, आपसे 140 कंप्यूटर के पूछे गए हैं। सिर्फ कंप्यूटर पर आपको 140 क्वेश्चन के लिए ध्यान देना पड़ेगा। और वहीं अगर बात की जाए क्लर्क की, तो यहाँ ज़्यादा ध्यान जीके पर देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप एग्ज़ाम में टॉप करें या फिर अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम को क्लियर करें, तो आपको एक जगह पर फोकस रखना होगा। इन दोनों में से जिस चीज़ पर आपकी पकड़ अच्छी है, अगर आपकी पकड़ कंप्यूटर पर अच्छी है तो आप जेओआईटी 965 की ज़्यादा तैयारी करें। वहीं अगर आपकी पकड़ क्लर्क पर है या फिर आपकी पकड़ अच्छी पकड़ जो है आपकी वो जीके पर है, तो आपने जीके सेक्शन पर ही ध्यान देना है, आपने जेओआईटी पोस्ट को 965 पर ही ध्यान देना है। ऐसी गलती आपने नहीं करनी है कि दोनों एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हो, दोनों एग्ज़ाम में आप टॉप करना चाहते हो। देखिए, ऐसा हो सकता है कि जिस बच्चे का जीके सेक्शन अच्छा है वो अब 965 में ज़्यादा ध्यान लगाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप आसानी से कर सकते हो। आप दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको 100 में से अगर आपके दोनों चीज़ों में अच्छी पकड़ है, 70-70 नंबर आप आसानी से ले लोगे। लेकिन आजकल जो ज़माना है वो यहाँ पर जो टॉप के बच्चे हैं उन्हीं को ज़्यादातर सेलेक्ट किया जाता है। आपने देखा होगा, सीटें भी यहाँ पर बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, आपको टॉप करना है। तो टॉप आप तभी कर पाओगे जब आपका फोकस सिर्फ एक ही दिशा में होगा। यहाँ पर आपके पास सिलेबस में डिफरेंस है, तो ये गलती आप ना करें। बहुत पहले ही मैं ये वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव था, जिस वजह से मैं अब आप यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो जिन्होंने ये गलती की, देखिए, अगर आप में क्षमता है, आपको ये लगता है कि आप इन दोनों को क्लियर कर सकते हो अच्छे मार्क्स में, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका यहाँ पर, जैसे मान लो किसी का कंप्यूटर सेक्शन बहुत अच्छा होता है, वो 2-3 साल से कंप्यूटर के ही एग्जाम फिल कर रहे हैं, उनका कंप्यूटर सेक्शन बहुत अच्छा है, अब उनको कंप्यूटर सेक्शन में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस रिवीजन कर लेंगे तो काम चल पड़ेगा, तो आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हो।
या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जिसके जीके सेक्शन में अच्छी तैयारी है उसे सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, लेकिन घाटा यहाँ पर आपका ही होगा। अगर एक जगह आप ध्यान लगाओगे, अगर आपका कंप्यूटर सेक्शन अच्छा है और उसे ही आप बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, तो आप खुद सोचिए आपका एग्जाम क्रैक क्यों नहीं होगा। वहीं आपका कंप्यूटर सेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन आप उसके अलावा यहाँ पर क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हो, आपको जीके भी पढ़ना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा खिलवाड़ हो सकता है। क्योंकि एक जगह पर अगर आप तैयारी करते हो, एक ही दिशा में अगर आप तैयारी करोगे, तो उस एग्जाम के क्रैक होने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि 965 में भी तो जीके पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए जीके सिर्फ 60 मार्क्स का पूछा जाता है, उसमें सिर्फ जीके ही नहीं, उसमें हिंदी इंग्लिश ग्रामर भी होता है, थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। एचपीजी के ऐसा होता है कि आप आसानी से उसे सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। ऐसा एग्जाम जिसमें जीके कम पूछा जाता है, उसमें हालांकि देखने को मिलता है कि जीके थोड़ा आसान होता है तुलना के उस एग्जाम के जिसमें सिर्फ जीके ही पूछा जाता है। ये आप समझ रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अलाइड का एग्जाम है, उसमें टोटली यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ जीके सेक्शन से ही जो एचपी जीके है, इंडियन जीके है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपने देखा होगा जीके में जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी टफ पूछे जाते हैं। भाई अगर एग्जाम में बात की जाए 965 की, उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से आसान पूछे जाते हैं। यही डिफरेंस यहाँ पर भी रहने वाला है। जो जीके के क्वेश्चन 965 में आएंगे वो तुलना में थोड़े से आसान रहते हैं 962 के, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा वेटेज है वो कंप्यूटर के क्वेश्चन पर है। तो ये कुछ एक बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। काफ़ी जल्द आपके लिए यहाँ पर HPJIT पोस्ट कोड 965 के लिए MCQs टाइप की क्लासेस भी शुरू करवा दूंगा, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत कहा है तो कमेंट करके अपनी राय आप ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।